एक और हल्के में ज़िमनी इलेक्शन, हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ को एक और शिकस्त। NA 221 थरपारकर में गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी के अमीर शाह की PTI के निजाम रहमू पर वाज़ेह बरतरी। पीपल्स पार्टी की सेनेट इलेक्शन के लिए भाग दौड़, हुकूमती इत्तेहादियों से भी जोड़ तोड़। MQM से राबते, सेनेट इंतखाबात में ताउन की दरख्वास्त। आसिफ अली जरदारी से यूसुफ रजा गिलानी और अहमद महमूद की मुलाकात। वज़ीर आला हाउस में अरकान असम्बली के एजाज़ में इशाया। सियासी सूरत हाल और अरकान की तजावीज़ का गौर। PTI और GDA का MQM पर शकूक व शुबहात का इजहार। वफाकी वजीर असद उमर का MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं पर तंज, कहा MQM वालों का एक मालिक नहीं है। साबिक वजीर आला अरबाब गुलाम रहीम बोले, उन्होंने मुत्तहिदा को अपनी हुकूमत के दौरान भुगता है। ईवान बाला के इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ के राबते, वफ्द की MQM मरकज आमद। सेनेट इलेक्शन, मरदमशुमारी और कराची पैकेज पर बातचीत। खालिद सिद्दीकी ने कहा, इत्तेहादी शराइत पूरी कर देते हैं मगर मसाइल हल नहीं होते। असद उमर ने कहा, अहदाफ में पेशरफ्त हुई। पीर पगारा समेत GDA ने सेनेट इलेक्शन में हफीज शेख की हिमायत की यकीन दहानी करवा दी। ये धुंध है, ये डस्का है। इमरान खान अवाम का वोट चोरी करते हुए पकड़ा गया है। 20 पोलिंग स्टेशंस पे जो टर्नआउट था वो 90% हो गया। पूरे हलके में री इलेक्शन होना चाहिए और री इलेक्शन हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक हमें ये तसल्ली नहीं हो जाएगी कि वोट चोरी को रोका जाएगा और इनको वोट चोरी नहीं करने दिए जाएंगे। PTI धांधली के बावजूद डस्का में हार गई। मरियम नवाज का कहना है, अब इंतखाबी अमला भी वोटों समेत चोरी होने लगा। मालूम नहीं कौन से मुवक्किल थे। धुंध के बायस 20 पोलिंग स्टेशन पर टर्नआउट 90% तक पहुंच गया। अक्ल के अंधों ने अवाम को बता दिया 2018 में तरीका क्या था। अवाम ने असल चोर पकड़ लिए। इलेक्शन कमीशन NA 75 में अली असजद की जीत का ऐलान करे। डस्का में शिबली फराज, फवाद चौधरी, फिरदौस आशिक और उस्मान डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वजीर इत्तलात ने कहा, नून लीग ने राना सनाउल्लाह जैसे स्पेशलिस्ट डस्का भेजे। मुआवने खुसूसी पंजाब ने कहा, वोट को इज्जत का नारा लगाने वालों की नजर में वोटर की इज्जत नहीं। वजीर साइंस ने कहा, तहरीक इंसाफ कराची और नौशहरा में हारी लेकिन धांधली का शोर नहीं मचाया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की दस्तका आमद। NA 75 में जीशान बट के घर गई, इजहार ताज़ियत किया। दूसरी जानिब वज़रा समेत PTI रहनुमाओं का खबर के वरसा से ताज़ियत का इजहार। परवेज खटक PK 63 नौशहरा का नतीजा तस्लीम करने से इनकारी, चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं, इलेक्शन कमीशन मुखालिफों से मिला हुआ था। PTI उम्मीदवार को 6000 वोटों के जरिए हराया गया। वोट पकड़े हैं, सबूत इलेक्शन कमीशन को देंगे। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख जेल से हस्पताल मुंतकिल। सिंध हुकूमत ने हलीम आदिल की दरख्वास्त पर मुंतकिल किया। मुख्तलिफ टेस्ट किए गए, एंजियोग्राफी भी होगी। तमाशाइयों का शोर, शॉट्स की दिलकश आवाज। यूनाइटेड और कलंदर्स का फातिहाना आगाज। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के दूसरे रोज 2 मुकाबले हुए। इस्लामाबाद और लाहौर की टीमों ने मैच जीत लिए। यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को 3 विकेट से हराया। ग्रेगरी ने 49 रन बनाकर सलाहियतों का लोहा मनवाया। कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 4 विकेट से शिकस्त दी। मोहम्मद हफीज और राशिद खान ने उम्दा बैटिंग की। नैब ने कार्रवाइयां तेज कर दी। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल कहते हैं, ऑफशोर कंपनीज और अकाउंट्स केसेस की तहकीकात जारी है। तनासे को कटहरे में लाने के लिए तैयार है। मंजूरी अदालत से ली जाती है। अवाम का नैब पर एतमाद का इजहार है।
FATF का 3 रोजा वर्चुअल इजलास आज शुरू होगा। FATF का इजलास 24 फरवरी तक जारी रहेगा। पाकिस्तान के इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। रियाद में दुनिया की सबसे महंगी घुड़दौड़ सऊदी शहजादा फैसल बिन सलमान के घोड़े मुशर्रफ ने मैदान दिया। जीतने वाले घोड़े के मालिक और जॉकी को $2 करोड़ इनाम में दिए गए। रकम पाकिस्तानी रुपए में 3 अरब से ज्यादा बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मिडनाइट बुलेटिन के साथ मैं हूं माहम साहिब और मैं हूं अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। नाज़रीन, NA 221 थरपारकर के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वाज़ेह बरतरी हासिल हो गई। 318 में से 257 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज सामने आ गए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार पीर अमीर अली शाह 90,643 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि तहरीक इंसाफ और GDA के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार निजामुद्दीन रहमू 43,320 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। थरपारकर NA 221 में जिमनी इलेक्शन, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ में टाकरा। PPP के अमीर अली शाह जिलानी को PTI के निजामुद्दीन राहीम पर वाज़ेह बरतरी हासिल हो गई। हल्के में 2,81,900 वोटर्स रजिस्टर्ड थे। दूसरी जानिब चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को फोन किया और यकीन दहानी कराई कि इलेक्शन कमीशन इंतखाब पुरअमन, आजादाना और मुनसिफाना बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। उनका कहना था कि कोई कोताही या सियासी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और थरपारकर के ज़िमनी इलेक्शन के नताइज की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली गुल रिंद से। जी अली गुल रिंद, बताइएगा कि अब तक के नताइज के मुताबिक कौन जीत रहा है? जी देखिए, ये कौमी हल्का है NA 221। वहाँ पर जो है गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। इस वक्त गैर हतमी गैर सरकारी जो हमें नताइज मौसूल हुए हैं, उसमें PP के उम्मीदवार पीर अमीर अली शाह जिलानी ने 90,463 जो वोट है वो हासिल किए हैं और वो पहले नंबर पे है। और इसी तरह PTI का जो उम्मीदवार है निजामुद्दीन रहमू, उन्होंने 43,320 वोट हासिल करके वो दूसरे नंबर पर है। इसी तरह ये इस हल्के के जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज है वो उनके आने का सिलसिला जो है वो जारी हुआ। और इसी हल्के में टोटल जो है वो 12 उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए थे मुकाबले के लिए, लेकिन इस हल्के में जो है पीपल्स पार्टी और PTI के जो उम्मीदवार है उन्होंने मुकाबला देखने में आया है।